आज बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मोस्ट कंफ्यूजिंग लव ट्रायंगल मुझसे दोस्ती करोगी। व्हेन आई रिवॉच दिस मूवी एज अ किड, मुझे हमेशा से लगता था पूजा के साथ गलत हो रहा है और वो बेचारी विक्टिम है। बट व्हेन आई रिवॉच दिस मूवी आई रियलाइज आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। पूजा वॉज द एक्चुअल विलन। हाँ गाइस, आई नो आपको शॉक लगा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, वीडियो एंड होते होते आप मेरी बात से अग्री कर जाओगे या फिर कमेंट में आकर मुझसे डिबेट करोगे। फिल्म शुरू होती है राज, टीना और पूजा से। राज को बचपन से टीना पर भी क्रश होता है और पता नहीं क्यों, और पूजा बचपन से राज को लाइक करती है लेकिन उसकी तरफ वो देखता भी नहीं है। अब राज की फैमिली लंदन शिफ्ट हो जाती है और वो जाने से पहले टीना को कहता है कि भाई मुझे मेल करना, हम वहाँ बात करेंगे। और यहाँ से शुरू होता है इस फिल्म का सबसे बड़ा डिजास्टर। लेकिन ट्रस्ट में गाइस, अगर उस वक्त व्हाट्सअप होता ना तो ये मूवी इंटरवल से पहले ही खत्म हो जाती है। स्टार्टिंग में टीना खुद ईमेल लिखती है लेकिन उसको ज्यादा इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता, वो इन सबसे बोर हो जाती है। तो उसकी जगह पूजा ईमेल करने लग जाती है, वो भी टीना बनकर। पूजा सिर्फ एक दो ईमेल नहीं भेजती, बल्कि वो पूरे 15 साल तक टीना बन के राज से बातें करती रहती है, जिसकी खबर ना पूजा को है ना राज को। उसने अपने झूठ में अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी ले लिया और टीना भी उसका साथ देती है। पूजा अच्छे से जानती थी झूठ के बेसिस पर उनकी लव स्टोरी बिल्ड हो रही है। भाई 15 साल में लोग स्कूल कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, लेकिन पूजा मैडम फेक आइडेंटिटी से करेक्शन बिल्ड कर लेती है। अब हर ईमेल के बाद राज को लगता है कि टीना कितनी मैच्योर है और कितनी इंटेलिजेंट है। रियलिटी क्या है, राज जिस लड़की से प्यार कर रहा था उसका सॉफ्टवेयर भाई पूजा चला रही थी। फिर राज लंदन से इंडिया वापस आता है। अब ये बंदा ईमेल में पता क्या कहता था कि मैं तुम्हें देखते ही पहचान लूंगा और तुम्हारी तस्वीर तो मेरे मन में छपी भी है। और फाइनली राज लंदन से जब इंडिया वापस आते हैं और यहाँ से शुरू होता है असली सर्कस। एयरपोर्ट पर सबसे पहले राज की नजर किस पे पड़ती है? गेस व्हाट? टीना पर। राज टीना की ग्लैमर और ब्यूटी देखते ही कहता है तुम टीना हो ना। एक मिनट पे तो ये बंदा कह रहा था कि तुम्हें देखते ही पहचान लूंगा, लेकिन राज को टीना की खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं दिखता। टीना को भी सच पता होता है कि ईमेल से उसने कभी भेजी ही नहीं, लेकिन जब राज इतना हैंडसम निकलता है तो उसे देखते उसकी फीलिंग्स एक्टिवेट हो जाती है। मतलब 15 साल तक ईमेल लिखने का टाइम नहीं था, अब देखते ही उसे प्यार याद आ गया। अब धीरे धीरे राज को भी फील होने लगता है कि जिस टीना से वो 15 साल से ईमेल पर बात कर रहा था, ये वाली टीना उससे बिल्कुल अलग है। पूजा को सब पता था कि राज जिस पर्सनैलिटी से प्यार करते है वो उसकी पर्सनैलिटी है, बस नाम टीना का चल रहा है। और फिर भी मैडम चुप है। फिर लंदन में पता नहीं इनका कौन सा इंटरव्यू होता है, एक हफ्ता इनको लंदन में लग जाता है और वही राज को पता चल जाता है जिस लड़के से वो प्यार करता है वो टीना नहीं पूजा थी। और ये सब पता बताओ कैसे चलता है? क्योंकि पूजा एक म्यूजिक गुनगुनाती है। मतलब 15 साल की लव स्टोरी का सच एक गाने ने सॉल्व कर दिया। वाओ, ये देखकर तो भी सीआईडी वाले भी इमोशनल हो चुके होंगे। फिर राज कहता है मैं टीना से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। भाई इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी भी इस राज ने अपनी फीलिंग्स बदली है। लेकिन पूजा कहती है राज टीना तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन एक मिनट, इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किसने किया? 15 साल तक ईमेल किसने लिखे? अब जब सब ठीक हो रहा है तो सेक्रीफाइस। और यहाँ पूजा बार बार राज को रिजेक्ट करती रहती है। फिर फाइनली ये दोनों डिसाइड करते हैं कि सबको सच बता देंगे। लेकिन सडनली टीना के फादर की डेथ हो जाती है और इस सिचुएशन में ऑब्वियसली सच बताना सही नहीं लगता। इस पॉइंट तक मैं भी अग्री करती हूँ, लेकिन इसके बाद तो आप बता सकते हो ना। अगर पूजा पहले दिन सच बता देती कि ईमेल्स मैं लिख रही हूँ तो ना लव ट्रायंगल बनता, ना इतना ड्रामा होता। और फिर जैसे ही टीना को सच पता चलता है ना कि राज और पूजा एक दूसरे से प्यार करते हैं, यहाँ मुझे लगा थोड़ा ड्रामा होगा, लेकिन वो बिना भी ड्रामा क्रिएट किए इन दोनों की शादी करवा देती है। इस फिल्म में ना कम्युनिकेशन की कमी और 15 साल का अननेसेसरी झूठ था। पूजा के इंटेंशंस बुरे नहीं थे, लेकिन उसके डिसीजन से पूरी स्टोरी को मैस बना देता, वरना राज, टीना और पूजा की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कभी ना होती। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।